बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के सिलेबस में नून मीम राशिद हैं, जिनकी नज़म मेरे भी हैं कुछ ख्वाब बयान की जाएगी। उससे पहले नून मीम राशिद के मुतालिक कुछ इब्तदाई बातें आपको बताना है। वो ये इस तरह से है कि नून मीम राशिद को आज़ाद नज़म का बानी समझा जाता है। उन्होंने कदीम तर्ज़ नज़म निगारिश को तर्क करके बल्कि बगावत करके काफ़िया और रदीफ़ की हद बंदियों को फलांग कर नई तर्ज इख्तियार की और आज़ाद नज़म यानी नज़म भी और आज़ाद भी। कदीम शुरा इस तर्ज सुखन को हरगिज़ भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन नून मीम राशिद ने उर्दू शायरी की रवायती हद बंदियों से आज़ाद एक नया असलूब राइज किया, मुतारिफ़ करवाया। पहले नज़म मौजू के तारुफ से तफसील के बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुँचती थी और वाक़या तसलसल से बयान होते थे और मौज़ूआत भी बैरूनी और मज़ाहिर से होते थे। नून मीम राशिद ने इन तमाम हद बंदियों को तोड़ा और अपनी बात आज़ादाना बयान की। एक उनकी बात काबिल एतराज़ थी कि उन्होंने कई नज़मों में मजहबी ख़यालात को तनकीद का निशाना बनाया और मुतनाज़ा शख्सियत बन गए। नई तशबीहात और इस्तारात बयान करके असलूब बयान को मुनफरिद और यकता किया। फ़ारसी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। और अब हम आते हैं उनकी नज़म मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। अब बच्चों, आपको इस नज़म को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज लगेंगे, आपने उनको डिक्शनरी में उसके मानी देखने हैं और फिर इसमें फ़ारसी के भी कुछ अल्फाज हैं, उसको भी आपने देखना है। जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के मुश्किल मानी के अल्फाज लिख कर साथ देखेंगे तो फिर आपको इसको नज़म के मानी समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये ख्वाबों के बारे में है और तसव्वुराती और तख़य्युलाती है, क्योंकि जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। मेरे भी हैं कुछ ख्वाब ये नज़म उन्वान के अंदाज से ही तसव्वुराती और ख्यालात के हालात और ख्यालात में जकड़ी हुई है, बल्कि उसी का जाला है। खुद कलामी भी है जिससे नून मीम राशिद का तसव्वुराती अंदाज तेज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, हक़ाइक़ बयान करता है। इस नज़म में इश्क को मौजू बनाते हैं। ज़्यादातर कहते हैं कि इश्क जो अज़ली और अबदी है और ये इस बुनियाद इसकी इश्क पर कायम हुई है, दुनिया की बुनियाद इश्क पर कायम हुई है और ये अबद तक कायम रहेगा और इसकी आबोताब हमेशा कायम रहेगी। और ए इश्क मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो मेरी आँखों में सजे हैं, जो मैंने भी देख रखे हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि दुनिया जो अब वीरान हो चुकी है, दरिया सूख चुके हैं, इबरत का निशान बन चुके हैं। मेरा दिल ना शहरों में लगता है, ना सहरा की वुसअत इसको दिलासा दे सकती है, क्योंकि मेरे ख्वाब मेरी आंखों में जो सजे हैं, मैं उनको सजा के बैठा हूँ। नून मीम राशिद कहते हैं कि मेरे कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनका भेद मुझे भी मालूम नहीं। मेरे ख्वाब खुशहाली, अमन और सुकून के ख्वाब हैं, ज़माने की ऊंच नीच से मुबर्रा, ज़िंदगी के सर्द व गम से आज़ाद, मासूम, बिल्कुल मासूम और पाक हैं। और फिर सवाल करते हैं कि तुझे मालूम है कि ज़िंदगी का क्या मतलब है? ऐ हमेशा अपनी मनवाने वाले इश्क, ऐ साहिब इल्म और बूढ़े दानश्वर, तूने हमेशा ख्वाबों की ताबीर बताई है। तूने दुखी दुनिया के दुखों का मदावा करने की तदबीर उन्हें बताई है। तुझसे जुल्म की और खौफ की जंजीरें टूटी हैं। ऐ इश्क हकीकी मेरी तरफ देख, तेरी हकानियत के साथ साथ मेरी आंखों में भी कुछ ख्वाब सजे हैं। ख्वाबों के मुख्तलिफ अंदाज बताते हुए कहते हैं कि कुछ ख्वाब पुरानी रवायात में दब चुके हैं, कुछ ख्वाब मेरे अजदाद के रवायात में दफन हो चुके हैं, कुछ ख्वाब इस दुनिया की चमक दमक से मुतासिर हैं, मगर हौसला और हिम्मत ख़त्म है। वो ख्वाब अपनी ज़ात में दुनिया सजाए कुछ गमे दौरां और ख़मे जाना के गिर्द घूमते हैं। कुछ ख्वाब दीन और दुनिया से बेपरवाह अपने आप में मगन है। ये उन्होंने ख्वाबों की मुख्तलिफ से जो नौइयत है, जो इकसाम है, वो बताई हैं। कुछ ख्वाब दीन और दुनिया से बेपरवाह हैं। मेरे ख्वाबों के सामने दिल हेच हो चुके हैं। अजदहाम दुनिया में इंसानों का बढ़ता जा रहा है और तमाम सर भी मुझे कम तर और हेच दिखाई देते हैं। और हमेशा से रहने वाले इश्क देख मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। कुछ ख्वाबों को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं
کہ میرے ख्वाबों کی ताबीर जो मैंने देखना चाही मुझे फ़िलहाल तो वो मिली नहीं। खुद कलामी के अंदाज़ को आगे बढ़ाया और फरमाया कि मैंने असल ख्वाब नहीं देखे हैं, कुछ ख्वाब तो मेरे ऐसे नए हैं जो मोजज़ात की गुंजाइश है जिनमें, और ना ही किसी तस्लीम और रज़ा की। इन ख्वाबों के तौर तरीके यकसर बदल चुके हैं। मेरे हर ख्वाब के किस्म जो राज हैं मेरे सीने में पोशीदा हैं, जहाँ मेहनत कश की मेहनत का सिला नज़र आ रहा है। मेरे ऐसे ख्वाब हैं जहाँ हज़रत आदम की विलादत पर जश्न मनाए जा रहे हैं, और ख्वाब हम जहाँ दुनिया फ़तह करके आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल इश्क की अज़ली और अबदी ताकत और हकीकत के हैं, और मैं मानता हूँ। ठहरो, मुझे भी कुछ दिखाने दो, क्योंकि मेरी आंखों में भी कुछ ख्वाब सजे हुए हैं। ये ख्वाबों ही के बारे में पूरी नज़म थी। तो ए लेवल के बच्चों से मुझे ये कहना है कि वो इस नज़म को, जैसे मैंने पहले कहा, कि इसको अच्छी तरह से गौर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, नहीं समझ आती मुश्किल मानी देखें। और इसके फ़ारसी का भी चूँकि नूनवी राशिद ने इस्तेमाल किया होता है अपनी नज़मों में, तो इसमें वो फ़ारसी के अल्फाज भी हैं, और उसके मानी भी आप देखें और उनके नोट के साथ इसको याद करें। ज़्यादातर इसमें ख्वाबों का ज़िक्र है, मुख्तलिफ़ ख्वाबें उन्होंने ताबीरें बताई हैं, मुख्तलिफ़ ख्वाबों की अक़साम बताई हैं। कोई दबे हुए हैं, कोई ज़ाहिर हैं, कोई आने वाले हैं, कोई जा चुके हैं। बस ख्वाबों की ही उन्होंने तफासील बताई हैं, और आप इसको अच्छी तरह से इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इतना मुश्किल नहीं है जितना कि बच्चे बाज़ औक़ात समझते हैं। इसलिए ध्यान से नज़म को पढ़ें और इसको शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।